वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर 1 आप सभी का स्वागत है साथियों। आज है 22 मार्च और 22 मार्च 2024 से राजस्थान करंट अफेयर व उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनते हैं वो आज के सेशन में हम देखने वाले हैं। और सेशन आने वाली 2024 के एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन आज का रहने वाला है। साथियों इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम राजस्थान स्टडी नंबर 1 को ज्वाइन कीजिएगा और इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और अभी तक आपने अपना परिवार राजस्थान स्टडी नंबर 1 को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन कार्य करता है, हमें मोटिवेशन प्रदान करता है। बढ़ते हमारे शानदार सेशन की ओर। साथियों लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब को कमेंट के माध्यम से देना है और कल के क्वेश्चन का जवाब देने वाले टॉप 5 स्टूडेंटों का रिव्यू भी हम देखने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम बढ़ते हैं शानदार सेशन की ओर। तो देखिएगा, कल मैंने क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में सुंदरकांति जोशी अवार्ड 2024 में पहली बार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है। तो इसका सही जवाब है सीता भार्गव। जबकि 2-3 जो स्टूडेंट्स है उन्होंने सीता की जगह गीता कर रखा था, तो गीता नहीं होगा साथियों, याद रखना सीता होगा। क्या होगा? सीता होगा। पहले तो ये कंफ्यूज दूर कर देता हूँ। अब देखिएगा, इस क्वेश्चन का सबसे पहले जवाब दिया है सुशीला चौधरी ने। 2 नंबर पर यहाँ पर ये आईडी है, भाई देख लेना। और 3 नंबर पर है वो हरिराम ने, 4 नंबर पर देवीलाल ने और 5 नंबर पर मीरा कुमारी ने और 6 नंबर पर है वो विनोद प्रजापति ने। तो आप है वो ऐसे ही निरंतर मेहनत कीजिएगा साथियों, और पूरी डेडिकेशन के साथ 10 से 15 मिनट है वो डेली मेरे को देनी है। बाकी आप है वो अपनी जो टारगेट आपका अचीव है उसको अचीव करने में वो रात दिन मेहनत कीजिएगा। और सफलता मेहनत मांगती है और मेहनत है वो सफलता प्राप्त करवाती है साथियों। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। अब बढ़ते हैं हमारे शानदार सेशन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय संस्था मैथ टेक थिंकिंग फाउंडेशन के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है। तो नाम आता है प्रोफेसर एस के सिंह। प्रोफेसर एस के सिंह को हाल ही में है वो अंतर्राष्ट्रीय संस्था मैथ टेक थिंकिंग फाउंडेशन के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। अब ये कौन है प्रोफेसर एस के सिंह? नाम तो सुना ही होगा, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा। तो इसके प्रोफेसर यानी कुलपति है कौन? प्रोफेसर एस के सिंह। तो इनको हाल ही में कौन सा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड वो दिया गया है। जबकि सीता भार्गव को है वो सुंदरकांति जोशी, जो क्रिकेट का जो महिलाओं को दिया जाने वाला राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ अवार्ड है उसमें पहली बार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड वो दिया गया है सीता भार्गव को। ये भी आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, जबकि यहाँ पर उद्यमिता के लिए अचीवमेंट अवार्ड है वो किसे दिया गया है? तो बलराज सिंह को दिया गया है। और इकराम राजस्थानी को है वो बहुत से अवार्ड दिए जा चुके हैं और ये वर्तमान में वैसे देखें तो इकराम राजस्थानी है वो राजस्थान जवाहर जो अपना बाल बोर्ड है उसके वो वर्तमान में क्या है, ये अध्यक्ष है। तो किसके अध्यक्ष हैं? जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी के अध्यक्ष कौन है? इकराम राजस्थानी है। अब बढ़ते हैं अपने फैक्ट की। तो देखिएगा, प्रोफेसर एस के सिंह कौन है? तो ये राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा के है वो क्या है? कुलपति है। वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, याद रखना भाई। जबकि अभी हमने क्या पढ़ा था इनके बारे में? राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय के जो यहाँ पर कलराज मिश्र के द्वारा 11 मार्च को क्या किया गया था? संविधान उद्यान का लोकार्पण वो किस विश्वविद्यालय में किया गया था? तो राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय में किया गया था। ये भी आपको याद रखना है। चर्चा में क्यों है? तो इनको हाल ही में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से वो सम्मानित किया गया है। सम्मानित किसने किया? तो अंतर्राष्ट्रीय संस्था मैथ टेक थिंकिंग फाउंडेशन के द्वारा है वो सम्मानित किया गया। क्यों किया गया? तो इन्होंने शोध अनुसंधान और तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार एवं उपलब्धियों के लिए है वो इनको सम्मानित किया गया है। नाम तो सुना ही होगा, प्रोफेसर एस के सिंह, जो वर्तमान में राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा के कुलपति है। अब ये यहाँ पर इनको अवार्ड से सम्मानित किया गया और ये कुलपति है वही मतलब अपने संस्था से यानी विश्वविद्यालय से। तो इनसे क्या बूस्टर अपना कैप्सूल बन सकता है राजस्थान स्टडी नंबर 1 की तरफ से, वो देखिएगा। तो ये देखेगा अपना राजस्थान स्टडी नंबर 1 कैप्सूल, जो आपको और स्टूडेंट से बहुत आगे लेकर जाएगा। मैं कहता हूं अगर आपने मेरे को रोजाना 10 से 15 मिनट दे दिया ना तो दुनिया की कोई ताकत आपको है वो करंट अफेयर में रोकने वाली नहीं है। राजस्थान की अगर कोई भी एग्जाम दे लेना उसमें अगर क्वेश्चन बाहर आ जाए ना तो बता देना मेरे को, और क्वेश्चन गलत भी नहीं होने दूंगा, क्लास के अंदर याद करेंगे। ठीक है, अब देखेगा अपना कैप्सूल। तो 11 मार्च को राजस्थान के किस विश्वविद्यालय में राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा संविधान उद्यान का लोकार्पण किया गया था? तो राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा के अंदर है वो 11 मार्च को अपने राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा है वो किसका?
तो संविधान उद्यान का, और ये पहला तकनीकी विश्वविद्यालय जहाँ पर संविधान उद्यान का लोकार्पण किया गया, ये भी फैक्ट आपको याद रखना है। उसके बाद में हाल ही में राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलपति यानी कि कोटा के कुलपति कौन है, तो प्रोफेसर SK सिंह है, जिनको हाल ही में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर का पहला लोकपाल किसे नियुक्त किया गया है, तो कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर का पहला लोकपाल डॉक्टर JS संधू को है वो नियुक्त किया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय जयपुर का कुलपति किसे नियुक्त किया गया है, तो प्रोफेसर निष्ठा जायसवाल, प्रोफेसर निष्ठा जायसवाल को है वो नियुक्त किया गया है। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में माटी कला बोर्ड का अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो माटी कला बोर्ड का अध्यक्ष है वो किसे बनाया गया है, राम गोपाल सुथार को। किसको, राम गोपाल सुथार को है वो माटी कला बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। अगर मैं साथियों अगर इसमें पूछूं प्रहलाद टांग को किसका अध्यक्ष बनाया गया है, तो यहाँ पर प्रहलाद टांग को है वो सॉरी यहाँ पर जो प्रहलाद टांग है ना, माटी कला बोर्ड का अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो ये प्रहलाद टांग को बनाया गया है। किसको बनाया गया, प्रहलाद टांग को बनाया गया, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं साथियों जसवंत सिंह बिश्नोई की मैं बात करूं, तो इनको हाल में कौन सा किसका अवार्ड बनाया गया भाई, जीव जंतु, जो राज्य का जीव जंतु कल्याण बोर्ड है ना, इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो जसवंत सिंह को। और प्रेम सिंह बाजोर की मैं बात करूं, तो इनको हाल में है वो जो राज्य स्तरीय सैनिक कल्याण सलाहकार समिति का अध्यक्ष वो बनाया गया है, प्रेम सिंह बाजोर को। ये भी आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। जबकि रामगोपाल सुथार को किसका अध्यक्ष बनाया गया है, तो इसको विश्वकर्मा कौशल विकास बोर्ड का, जो हमने कल पढ़ा था, तो विश्वकर्मा कौशल विकास बोर्ड का अध्यक्ष वो रामगोपाल सुथार को। प्रहलाद टांग को माटी कला बोर्ड, जसवंत सिंह बिश्नोई को है बात करें तो इनको जीव जंतु कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष, और प्रेम सिंह बाजोर को है वो राज्य स्तरीय सैनिक कल्याण समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। तो आगे देखिएगा, तो देखिएगा माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष प्रहलाद टांग को मंजूरी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा। कार्य क्या करेगा ये बोर्ड, तो हस्तकला से जुड़े जो कार्य और सभी कामगारों के लिए उत्थान प्रगति के लिए कार्य करेगा साथियों, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट। तो ये अपना कैप्सूल देख सकते हैं। हाल ही में जीव जंतु कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष किसे बनाया गया, जसवंत बिश्नोई को। हाल ही में राजस्थान किसान आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया, CR चौधरी को। हाल ही में माटी कला बोर्ड का अध्यक्ष किसे बनाया गया, प्रहलाद टांग को। देवनारायण बोर्ड का अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो ओम प्रकाश भड़ाना को। हाल ही में राज्य स्तरीय सैनिक कल्याण सलाहकार समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो प्रेम सिंह बाजोर को। और विश्वकर्मा कौशल विकास बोर्ड का अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो रामगोपाल सुथार को बनाया गया। ये आपको पता होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ अच्छी समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के किस पुलिस रेंज में अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु ऑपरेशन निर्भय शुरू किया गया, तो ऑपरेशन निर्भय है वो भरतपुर के अंदर शुरू किया गया है। कहाँ पर शुरू किया गया, भरतपुर के अंदर वो ऑपरेशन निर्भय शुरू किया गया है। ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है भाई एग्जाम की दृष्टि से। जबकि राजस्थान का नवीनतम नगर निगम कौन सा भाई, अलवर है वो राजस्थान का 11वां नगर निगम और नवीनतम नगर निगम है। ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ऑपरेशन आंचल व करौली के अंदर आपको ध्यान रखना है। अब हम चर्चा करते हैं आगे। तो देखिएगा ऑपरेशन निर्भय कहाँ, भरतपुर के अंदर संचालित, भरतपुर पुलिस रेंज के द्वारा वो संचालित किया गया। इसका उद्देश्य क्या है कि लोकसभा चुनाव को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न करवाने हेतु है वो ऑपरेशन निर्भय वो चलाया गया है साथियों। अब मेरे को कमेंट में ये बता दीजिएगा कि वर्तमान में राजस्थान पुलिस के महानिदेशक कौन है, वर्तमान में राजस्थान पुलिस के महानिदेशक कौन है, ये आपको बता दीजिएगा। ये देखते हैं कौन है वो इसका जवाब देते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर में शोधकर्ता हेतु किसके साथ है वो MOU किया गया, तो शोधकर्ता के लिए है वो यहाँ पर शोध के लिए है वो यहाँ पर MOU किया गया है किसके साथ, तो इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट स्टॉकहोम के साथ, नेशनल वाटर इंस्टीट्यूट स्टॉकहोम के साथ है वो यहाँ पर है वो यहाँ पर जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के द्वारा है वो MOU किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट भाई। अगर मैं IIT जोधपुर की बात करूँ तो IIT जोधपुर ने भाई साहब क्या किया है, पानी के अंदर जो तैरने वाला ड्रोन है ना उसका है वो विकास किया है। और राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा के बारे में देख लिया कि इसके प्रोफेसर SK सिंह को वो क्या दिया गया है भाई, क्या दिया गया है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। और राष्ट्रीय वो जो संविधान उद्यान भी है वो इसका लोकार्पण 11 मार्च को कलराज मिश्र ने किया था। अब देखते हैं आगे। तो देखिएगा जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय कहाँ पर है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए जोधपुर में। MOU हुआ है किसके साथ, इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट स्टॉकहोम के साथ। अवधि कितने वर्षों के लिए हुआ है, तो 5 वर्षों के लिए हुआ है। क्या कार्य करेंगे दोनों, तो दोनों संस्थाओं के स्कॉलरशिप अर्थ सिस्टम साइंस
और सोशल साइंस के रिसर्च के क्षेत्र में मिलकर कार्य करेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट भी पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर बात आई है MOU की लेकर, यानी कि समझौता लेकर हुआ है, यानी MOU हुआ है। तो राजस्थान में हाल में जो देखें तो कौन कौन से MOU इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से, अब देखते हैं अपना कैप्सूल। तो देखिएगा राजस्थान स्टडी नंबर 1 कैप्सूल 11 मार्च को, 1 मिनट ये अपना आगे मिलेगा, ये देखिएगा। CDTI जयपुर ने प्रौद्योगिकी मिशन हेतु किसके साथ MOU किया है? तो IIT जोधपुर के साथ है वो। CDTI जयपुर ने है वो यहाँ पर प्रौद्योगिकी मिशन के लिए IIT जोधपुर के साथ MOU किया है। हाल ही में राजस्थान पुलिस ने ऑनलाइन फ्रॉड को रोकने हेतु किस ई-कॉमर्स कंपनी के साथ है वो MOU किया है? तो ये किया है मिसो के साथ, मिसो कंपनी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छाबड़ा थर्मल प्लांट पर 1600 मेगावाट अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल कोयला आधारित विद्युत परियोजना स्थापित करने के लिए राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम ने किसके साथ समझौता किया है? तो NTPC के साथ है वो समझौता किया है। ये आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान ऊर्जा विकास निगम ने 600 मेगावाट सौर बिजली राज्य की वितरण कंपनी को देने हेतु किसके साथ पावर परचेज एग्रीमेंट किया है, PPA किया है? तो ये SJVN कंपनी के साथ किया गया है। ये आपको ध्यान रखना, SVGN ग्रीन कंपनी के साथ वो किया गया है। उम्मीद करता हूँ ये भी MOU आपको अच्छी समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन मुनि विद्यासागर जी महाराज का पैनोरमा कहाँ बनाया जाएगा? तो ये कहाँ पर बनाया जाएगा? अजमेर के अंदर। कहाँ पर बनाया जाएगा? अजमेर के अंदर है वो जैन मुनि विद्यासागर जी महाराज का पैनोरमा बनाया जाएगा। ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जबकि जोधपुर के अंदर हाल ही में कौन सा पैनोरमा बनाने की घोषणा की गई है? तो रावचंद्र सेन पैनोरमा बनाया जाएगा। जबकि चित्तौड़गढ़ के अंदर बताइए भैया, चित्तौड़गढ़ के अंदर करौली के अंदर महावीर जी का पैनोरमा बनाया जाएगा। चित्तौड़गढ़ अपने करौली के अंदर महावीर जी का पैनोरमा है वो बनाया जाएगा। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब देखते हैं जितनों जो भी हाल में जो पैनोरमा बनाए जा रहे हैं उनकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए राजस्थान के नवीनतम पैनोरमा की जो घोषणा की गई है, करौली के अंदर महावीर जी का पैनोरमा बनाया जाएगा। भरतपुर के अंदर 84 कोस परिक्रमा मार्ग और अजमेर के अंदर जैन मुनि विद्यासागर जी महाराज का पैनोरमा बनाया जाएगा। जबकि डिडवाना कुंचामणी में कालवा के अंदर है वो भक्त शिरोमणि कर्माबाई का पैनोरमा बनाया जाएगा। बीकानेर के कतरियासर में जसनाथ जी का पैनोरमा और बालोतरा के बायतू में खेमा बाबा का पैनोरमा बनाया जाएगा। और चित्तौड़गढ़ में भामासा का पैनोरमा, जोधपुर में रावचंद्र सेन का पैनोरमा बनाया जाएगा और भरतपुर में गोकुल्ला जाट का पैनोरमा बनाया जाएगा। और जैसलमेर में जैसलमेर पैनोरमा का निर्माण है वो किया जाएगा जो राजस्थान हेरिटेज अथॉरिटी के द्वारा वो किया जाएगा। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ये राजस्थान के हाल में नवीनतम पैनोरमा जो आपको याद रखना है, 2024 के एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे। अब ये कल के क्वेश्चनों को फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। कल के क्वेश्चनों का क्या कर लेते हैं, फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। तो हाल में विश्वकर्मा कौशल विकास बोर्ड का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो अभी हमने पढ़ा कि विश्वकर्मा जो कौशल विकास बोर्ड है उसका राम गोपाल सुथार को बनाया गया है। ये आपको ध्यान रखना, राम गोपाल सुथार आपको ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। CR चौधरी को कौन सा भाई किसान आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। जसवंत सिंह बिश्नोई को है वो, यहाँ पर मैं बात करूँ जसवंत बिश्नोई को है वो यहाँ पर राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष। और ओम प्रकाश भडाना को वो देवनारायण बोर्ड का अध्यक्ष है वो बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पोकरमल राजरानी गोयल राजस्थानी कथा साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया है? तो डॉक्टर मदन सैनी को दिया गया है। सीता भार्गव को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है, कौन सा? सुंदरकांति जोशी अवार्ड के तहत। ठीक है, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट भाई, याद रखना, 2024 में देखने को मिलेगा ये क्वेश्चन, 100% मिलेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की किस ग्राम पंचायत को अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन प्रमाण पत्र से नवाजा गया है? तो नाम आता है सांगोद। ठीक है, सॉरी मुंजासर, क्या है? मुंजासर। जबकि सांगोद के अंदर क्या है? सांगोद कोटा के अंदर, जहाँ पर क्या बनाया जाएगा भाई? सोलर प्लांट लगाए जाएंगे प्रत्येक घर के छत पर। ये भी आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीरंदाजी वर्ल्ड कप 2024 के लिए राजस्थान के किस खिलाड़ी का चयन है वो भारतीय टीम में किया गया है? तो रजत चौहान का। ध्यान रखना, जयपुर के रजत चौहान जो DSP हैं उनका चयन किया गया है। तीरंदाजी वर्ल्ड कप 2024 के लिए है वो खेलने जाएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार द्वारा मानदेय बढ़ोतरी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो जिला प्रमुख को है वो 15,180 रुपये दिए जाएंगे, प्रधान को है वो 10,626 रुपये और सरपंच को है वो यहाँ पर 6,672 रुपये दिए जाएंगे। ये ध्यान रखना, 6,072 रुपये दिए जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो उपयुक्त सभी कथन है वो क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री रावचंद्र सेन पैनोरमा कहाँ बनाया जाएगा? तो ये कहाँ पर बनाया जाएगा? जोधपुर के अंदर वो रावचंद्र सेन पैनोरमा बनाया जाएगा। और ये आज का प्रश्न आपके लिए है कि राजस्थान की पहली मोबाइल दुग्ध जांच प्रयोगशाला का शुभारंभ है वो कहाँ किया गया है? तो कमेंट में बता दीजिएगा कहाँ पर किया गया है।
देखते हैं कौन सबसे पहले जवाब देता है। ऑप्शन आपके सामने, जोधपुर, चित्तौड़गढ़, अजमेर, जयपुर। तो कौन सा राइट आंसर है, कमेंट के माध्यम से बताना चाहती हूँ। और वास्तव में क्लास कैसी लिखे वो भी कमेंट के माध्यम से बताना है। और अगर वास्तव में अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने परिवार को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। ठीक है, ये मैं आपको बता देता हूँ, प्रत्येक क्लास की पीडीएफ अपने टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत माता की।